गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, सुप्रभातम। क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, चैप्टर 2, शीर्षक आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न और उत्तर। भाग आपका यह सेकंड भाग है। पहले भाग में लगभग आपके 6 प्रश्नों के उत्तरों का हमने व्याख्या सुन ली। अब 7वें प्रश्न की तरफ जा रहे हैं और भाग हमारा बदल जाता है, भाग सेकंड हो जाता है। 7वां प्रश्न, एक भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उनके भाव स्पष्ट करना है। तो जो पहला पद है पंक्ति रूप में, बेहसी लखन बोले मृदमानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुण्य पुण्य मोये दिखाव उठाऊ, चहत उड़ावन फूंक पहाड़। यहाँ लक्ष्मण जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं, मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि परशुराम जी को महान योद्धा कहा है। साथ में यह भी बताया है कि केवल क्रोध युक्त व्यवहार करने से शत्रु को डराया नहीं जाता। परशुराम जी तो उन्हें तुच्छ प्राणी समझकर दबाना चाहते हैं और फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अर्थात शत्रु को डराना ही एक वीर का लक्षण नहीं होता है। अर्थात बार बार फरसे को दिखाकर, बार बार अपनी प्रशंसा कर कर और फूंक से पहाड़ उड़ाने का कार्य कर रहे हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी को। अर्थात बार बार उनको चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में यह भाव व्यक्त किया गया है। अर्थात जो परशुराम जी हैं उनको महान योद्धा प्रस्तुत किया गया है और लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को ये कहा गया है कि आप केवल अपने बारे में प्रशंसा करके सामने वाले अपने शत्रु को डरा नहीं सकते हैं। अर्थात और उसको किसी प्रकार से आप इस प्रकार की क्षति पहुंचाने का काम नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि आपके अंदर योग्यता है, शक्ति है, बल है, तो आप अपने बल और शक्ति से परास्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रशंसा कर कर आप अपनी कायरता का लक्षण प्रतीत करा रहे हैं। फिर यहां कुंभड़ वतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई, देख कुठार सरासन माना, मैं कछु कहा सहज अभिमाना। यहां ऐसा कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण जी कि यहां कोई भी काशी फल का फल नहीं है जो छूने मात्र से ही अर्थात नष्ट हो जाए। अर्थात आप बार बार अपने फरसे को दिखा रहे हैं, बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और आप फूंक से पहाड़ को उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई गन्ने की खांड नहीं है या जो थोड़ा मुंह में देने से ही घुल जाए, हमें आप लोहे की खांड समझना, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से। गाद सूर का हृदय हसे, मुनई हरे हरे सूज, अय मैं खाण न ऊख मय, अजौ न पूज अबूझ। गादिशूनु शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के जो गुरु हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो गाद कह रहे हैं, जब उन्होंने सुना विश्वामित्र जी ने, तो उस समय जब सुना तो उन्होंने अपने मन में सोचा और हंसने लगे कि मतलब परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जब से मैं सुनाए जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ जो कुछ भी कि बोले चले जा रहे हैं, तब वो कहते हैं परशुराम जी कि अय मैं खाण न ऊखमय, अजौ न बूझ अबूझ। अर्थात हमारे इन बच्चों को आप गन्ने की खांड न समझ लेना, ये लोहे की खांड से कम नहीं है। आप जानबूझकर अनजाने बन रहे हो, ऐसा कभी मत कर देना। क्योंकि परशुराम जो विश्वामित्र थे, उन्होंने कई बार उनको प्रशंसा करते हुए देखा गया। परशुराम मान ही नहीं रहे किसी भी प्रकार, बहुत अनुग्रह विनम्र निवेदन किया जा रहा है, इसके बाद में भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
तो इस प्रकार ये जो पंक्तियां आई हैं ये आपको चैप्टर में भी बता दिया गया है और अभी भी मैंने इस प्रश्न के में पूछने पर मैंने इनका भाव स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। अर्थात पाठ के आधार पर नंबर 1, तुलसीदास ने रामचरित में लोक भाषा को ही माध्यम बनाया है। अर्थात तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिखने वाले जो कवि हैं और एक बहुत ही विद्वान कवि हैं, उन्होंने लोक भाषा को ही माध्यम माना है यहाँ और लोक भाषा का ही प्रयोग किया है अपने इस काव्य में और इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी। नंबर 2, उन्होंने अवधी भाषा के परिमार्जित साहित्य का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अक्सर अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, बट तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में अवधी भाषा का ही परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया है। साहित्यिक रूप का भी प्रयोग किया है। साहित्यिक जो शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उन सभी शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने अविधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों का भी पर्याप्त रखा है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, जिसमें पहली अविधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, उन तीनों प्रकार की शक्तियों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति आदि का भी ध्यान रखा है। जो काव्य के अंतर्गत ध्वनि, अलंकार और जो आपका वक्रोक्ति होती है, उन सभी का विशेष ध्यान रखा है। इन्होंने अपने काव्यों में उपमा, अनुप्रास, रूपक इत्यादि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने प्रसाद, माधुर्य, ओज आदि गुणों का भी संकेत किया है। जो साहित्य के, जो काव्य के आपके गुण होते हैं, जिनका नाम है आपका माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इन सभी गुणों का भी प्रयोग किया है। संवादात्मक शैली को अपनाया गया है। 2-3 प्रकार की शैली होती है साहित्य के अंतर्गत। संवादात्मक प्रश्नोत्तर शैली होती है, व्याख्यान शैली होती है, कई शैलियां होती हैं, लेकिन यहाँ जो शैली है वो संवादात्मक। बिल्कुल सही बात है, यहाँ संवाद प्रस्तुत किया गया है। 3-4 लोग हैं यहाँ जो संवाद के रूप में प्रस्तुत हैं। राम जी है, लक्ष्मण जी है, परशुराम जी है और विश्वामित्र है। जहाँ प्रश्न और उत्तर की, कभी प्रश्न करता है तो वहां प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया जाता है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि दोहा चौपाई जो दो साहित्य के अंतर्गत होते हैं। दोहा का मतलब जिसको मैंने बताया था, चौपाई का मतलब जिसमें 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है, उसे चौपाई कहते हैं। जैसे कि एक चौपाई के बारे में उदाहरण दूंगा मैं, मंगल भवनय अमंगल चौपाई कहते हैं। चौपाई को इस प्रकार गाया जाता है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और दोहा क्या होता है, जिसको हम इस तरीके से गाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणु रघुबल विमल जसु जोदायक पल चार। अर्थात दोहा को इस प्रकार गाया जाता है। चौपाई और दोहा में दोनों में फर्क है, उनकी टून में भी फर्क है। खैर, यहाँ प्रसंग आ पड़ा, इसलिए मेरा बताना उचित है और बताना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे हिंदी साहित्य से जब तक परिचय नहीं होगा उनका, हिंदी के अंतर्गत जो रस, छंद, अलंकार होते हैं उनसे परिचय नहीं होगा, तब तक वो हिंदी साहित्य में पारंगत नहीं हो सकते। खैर, नेक्स्ट है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। वास्तव में इस पूरे प्रसंग में जो राम लक्ष्मण परशुराम नामक जो प्रसंग है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, अर्थात व्यंग किया गया है, वो भी विशेषकर लक्ष्मण जी के द्वारा। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। पूरे प्रसंग में कई जगह व्यंग का अनूठा सौंदर्य देखने को मिलता है। जब परशुराम जी सभा में अनेक क्रोध में स्वर में राजा को चेतावनी देते हैं कि बताइए कि धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, जब स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर के समय जब धनुष को तोड़ दिया गया राम जी के द्वारा, तो उस समय उनकी
आवाज को, उस धनुष की आवाज को सुनकर, उसकी गूंज को सुनकर परशुराम जी दौड़ पड़ते हैं और स्वयं पर आकर पूछने लग जाते हैं कि मेरे इस देवता शिव जी के इस धनुष को किसने तोड़ा है। लक्ष्मण जी तब व्यंग स्वरूप पूछते हैं, बहुत धनी तोरी लड़काई कबो न असर तीर गोसाई। हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियों को तोड़ा है, हे गोस्वामी, हे स्वामी, आपने इस प्रकार का कभी गुस्सा नहीं किया है। जब परशुराम जी कहते हैं कि शिव जी का धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा से अमरी जाना सुनो देव सब समान। जब परशुराम जी ने कहा कि आपको पता नहीं है शिव जी का धनुष पूरे विश्व में फेमस है और आप शिव जी के धनुष को सामान्य धनुषों से तुलना कर रहे हैं। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, हमने तो सभी धनुषों को एक समान समझा है, क्या आपका धनुष, क्या मेरा धनुष, क्या नया क्या धनुष, क्या पुराना धनुष, या पहले का धनुष या आज का धनुष या शिव जी का, हमने इस प्रकार कभी सुना ही नहीं है। हमने तो सभी धनुषों को एक समान समझा है। का छुट लाभ जून तोरे देखा राम नयन के बोले। का क्षति कहते हैं हानि, लाभ कहते हैं लाभ को। क्या जून तोरे, इस धनुष को तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि, देखा राम नयन के बोले। अर्थात राम जी ने इसको नए के भोरे में थोड़ा सा देखा ही तो था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूने से ही अगर टूट गया तो इसमें रघुपति अर्थात राघव श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिनु कार्य करे कत रोषु। हे मुनि जी, आप बिना कारण के कितना गुस्सा कर रहे हो, कितना रोष कर रहे हो। परशुराम जी अपने प्रताप और बल का परिचय देते हुए तब लक्ष्मण जी की व्यंग स्वरूप कहते हैं, बेहस लखन बोले प्रदमानी अहो मुनीश महावटवानी। बेहस लखन अर्थात जब इस प्रकार परशुराम जी गुस्सा होकर कहते हैं कि सभी धनुषों को आपने एक समान समझा, तब लक्ष्मण जी बेहस लखन बोले मृदवाणी और हंसकर, मृदवाणी माने मीठी वाणी, मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीश महावटवानी। अहो हे मुनीश, महान योद्धा हैं आप, हम मानते हैं, जानते हैं। पुण्य पुण्य मोये दिखाओ कोठारू। आप पुण्य पुण्य कहते हैं, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। कोठारू का मतलब होता है फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्मतिया को ना ही तेज तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कुम्मतिया शब्द का अर्थ होता है काशी फल का फल, छुई हुई का फल, अर्थात जिसको छूने से ही तर्जनी लास्ट वाली फिंगर से, हाथ की लास्ट वाली फिंगर के छूने से ही वो मुरझा जाए। अर्थात हम काशी फल की या छुई हुई के पेड़ में समझ लेगा, जो आपकी छिंगो उंगली से ही मुरझाने लग जाए। तब लक्ष्मण जी फिर और व्यंग करते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हें अचत को भर नहीं पारा। लखन जी कहते हैं, जब अपनी प्रशंसा करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि मेरे समान महान योद्धा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, मेरे समान क्रोधी कोई नहीं है, मेरे समान बाल ब्रह्मचारी कोई नहीं है, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज, तुमसे ज्यादा तुम्हारी प्रशंसा और ज्यादा कौन कर सकता है। यदि मन में और रह गया हो तो और अपनी प्रशंसा कर लीजिए। सूर समर करनी करे न जनावे आप, विद्यमान रण पाए रुकाय कथे प्रताप। अर्थात जब कोई सूरवीर जब युद्ध क्षेत्र को प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है, वहां वो अपने आचरण को सौम्य रखते हुए अपनी वीरता के माध्यम से अपनी शक्ति के सामने शत्रु को परास्त करके दिखाता है। अर्थात युद्ध क्षेत्र में जाने से ही पहले यदि युद्ध अपनी प्रशंसा करने लग जाए तो ये सबसे ज्यादा कायरता का लक्षण होता है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। जो निम्नलिखित पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं, उनमें कौन सा अलंकार है, अलंकार के बारे में पूछा जा रहा है। बालक बोले बदौ नहीं कोई, इस लाइन में कौन सा अलंकार है। इस लाइन में, इस पंक्ति में, इस पद में आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास की क्या पहचान होती है, आपको 9th में पढ़ाया है। अनुप्रास की पहचान होती है जब किसी पंक्ति में, किसी काव्य में, किसी पद में एक वर्ण बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बालक में ब, बोली में ब, बधू में ब, अर्थात 3 बार ब आ रहा है। इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, एक ही वर्ण बार बार आए। कोटि पुलिस समवचन तुम्हारा, यहाँ 3 अलंकार, यहाँ अक्सर 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, सर्वप्रथम तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है कोटि पुलिस, अर्थात क की आवृत्ति 2 बार हुई है। दूसरा अलंकार यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो परशुराम जी की जो वाणी है वो करोड़ों वज्रों के समान है, और जहां सम सदृश समानवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां आपका कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तुम तो काल हाथ जन लावा, बार बार वो
देख दूंगा यहाँ 3 अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। तुम तो काल हाँक जन लावा, तुम तो काल जैसे लग रही है कि तुम तो जैसे जनु शब्द, जनु, मानो, मनु, ज्यों त्यों, मैंने जैसा कि 9th में पढ़ाया था आपको कि इन शब्दों का यदि प्रयोग किया जाए तो ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाची होते हैं, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताने वाले होते हैं। हाँक जन लावा, बार बार मोहे लागे बोलावा, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कैसे है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ जो तुम में तो में त, अर्थात वर्ण की आवृत्ति बार बार आए जिस काव्य में, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब होता है कि एक शब्द 2 बार आए बट उसके अर्थ एक ही हो। और एक यमक अलंकार होता है जहां एक शब्द 2 बार आए बट उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया था आपको, कनक कनक ते सौगुनी मादकता धिकाय बाखाए बोराय जग या पाए बोराय, अर्थात कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। यहाँ 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, दोनों शब्द एक ही है। यहाँ तो यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार का दूसरा उदाहरण काली घटा का घमंड घटा, अर्थात जो काली घटा थी उसका घमंड घट गया। एक घटा का अर्थ होता है बादलों की घटा और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना, किसी चीज का न्यून होना। तो इस प्रकार यहाँ यमक। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां होता है जहां एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हो बट उसके अर्थ एक ही हो। जैसे इस लाइन में, इस पंक्ति में बार बार शब्द जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का लक्षण है। बार बार, अर्थात बार बार का माने किसी चीज को कोई किसी चीज के बारे में ये बताना कि चीज 2 बार की जा रही है, बार बार, ठीक है, मतलब एक से अधिक बार की जा रही है, कहने का तात्पर्य यह है। तो बार बार दोनों का अर्थ एक ही है, इस कारण से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट लास्ट में कौन सा अलंकार, लखन उतर आहुति सरस भ्रगभर कोश कृषान बढ़त देख जल सम वचन बोले रकुल भान। यहाँ अनुप्रास और आपका उपमा दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ आपका यह चैप्टर जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक चैप्टर है, यहाँ इसके आज के 2 मैंने भागों में व्याख्या तो इसकी बहुत पहले कर दी थी, वीडियो भी बना दी थी, बट आज के दिन में मैंने इस चैप्टर के जो आपके लगभग 11 प्रश्न थे, 11 प्रश्नों के आंसर मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख लें। इसके अलावा और भी जो प्रश्न बनते हैं उनको भी देखते रहें आप। और यदि प्रश्नों में कोई दिक्कत हो आपको, या पाठ को समझने में दिक्कत हो, या आपके हिंदी विषय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, तो सहर्ष आप कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार बताते आ रहा हूँ आपको, नोटबुक बनाइए, पाठ्य पुस्तक आपके नोटबुक लिखने की जो कॉपी बनाइए, आप उस पर लिखिए सुंदर में, चैप्टर वाइज लिखिए, सभी प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें आप सुंदर सुंदर राइटिंग में, उन्हें स्मरण करने का प्रयास करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।